नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश पाथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रंग बताएंगे कितने सफल हैं आप, रंग बताएंगे कैसी है आपकी पर्सनालिटी, रंग बताएंगे किससे रहें सावधान, रंग खोलेंगे आपके राज और बताएंगे आपके भविष्य की हर बात। देखिए कालचक्र। जरा आप सोचिए कि अगर रंग ना हो जीवन में तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? बिल्कुल फीकी। तो रंगों का हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी और हमारी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में जो रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है उसका असर हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व पर उतना ही पड़ता है। ऐसे में आपका फेवरेट कलर कैसे आपकी सोच और आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, उस रंग से आपके जीवन में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बदलाव आ सकते हैं, यही बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और साथ ही अगर आपका कोई भी मन में सवाल है तो बिना संकोच के आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। नंबर है 012066524115। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार है। आज फागुन कृष्ण पक्ष की छठ तिथि सुबह 7:32 तक थी। इस समय सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है। स्वाति नक्षत्र सुबह 10:40 तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग सुबह 10:48 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल रात 8:47 तक। यमगंड काल सुबह 9:46 से 9:46 तक और गुलिक काल सुबह 11:10 से दोपहर 12:35 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम रंगों की बात कर रहे हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि रंगों का हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी और हमारी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, इससे भी आपका व्यवहार काफी हद तक प्रभावित होता है। ऐसे में अगर आपका पिंक कलर फेवरेट है तो आपका स्वभाव और आपकी सोच कैसी है, आइए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन ये कहा जाता है कि पिंक कलर गर्ल्स का फेवरेट है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो पुरुष हैं, लड़के हैं, वो भी पिंक कलर को प्राथमिकता देते हैं। तो अगर किसी का पसंदीदा कलर ये है तो फिर उसकी लाइफ कैसी है, कैसा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है? गुलाबी रंग देखो बेटा, प्रेम का प्रतीक है जी। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। और अब तो मतलब कि गुलाबी रंग के शौचालय भी बन रहे हैं शहरों में, और वो सिर्फ लेडीज हैं, वो डिफाइन करने वो के लिए। सिर्फ लेडीज के लिए अलाउड हैं। और दिल्ली में आप देखो पिंक कलर की टैक्सियां चल रही हैं, जिसे लड़कियां चलाती हैं, उसकी ड्राइवर लड़कियां होती हैं। पिंक कलर कहीं न कहीं प्रकृति में प्रेम का, सौहार्द का, दया का, करुणा का वाचक है जी। और ये दया, करुणा ये क्यों महिलाओं में ही होगी? महिलाओं में ही होगी, ऐसी प्रकृति ने रचना की है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ विपनेश, तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कीजिए जी। मैं देखना चाहता हूं कि किससे किससे मैं लड़ूंगा, किससे किससे मुझे लड़ना है। तो भगवान ले जाकर के रथ को बीच युद्ध क्षेत्र में खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं सामने कौन? गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य और अपने भाई बांधव, अपने रिलेटिव जी। अर्जुन को मोह हो जाता है और अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं भिक्षा मांग करके
अपना भरण पोषण कर लूँगा, लेकिन मैं इन अपने स्वजनों के रक्त से सनी हुई जमीन पर राज्य करना पसंद नहीं करूँगा। मैं अपने लोगों को मार करके राजा बनना पसंद नहीं करूँगा। इनके खून से सनी हुई पृथ्वी मुझे राज्य में नहीं चाहिए। मुझे भिक्षा का अन्न मिल जाएगा, मैं उससे निर्वाह कर लूँगा। बेपुथश्च शरीरम में रोमहर्षम चकर्श्च, मेरा हाथ कांप रहा है जी। मेरे हाथ से गांडीव छुटा जा रहा है और मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रही है। इतना बड़ा अनर्थ मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने सोचा, वाह, धनुष विद्या सीखी थी तो क्या लौकी तोड़ने के लिए? धनुष विद्या सीखी थी तो किसी न किसी के ऊपर तो धनुष चलाना था, और जब बाण चलेगा तो कोई न कोई तो मरेगा। ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई जब इतने दिनों तक तूने धनुष विद्या सीखी? और युद्ध करना जब सीखा तो ऐसा तो है नहीं कि युद्ध में फूलों की बरसात होगी, कोई न कोई तो मरेगा, कोई न कोई तो गिरेगा। ये बात पहले इसके समझ में क्यों नहीं आई? आज इसके समझ में ये बात क्यों आ रही है? तो भगवान को ध्यान आया कि अरे यार, अभी अभी तो ये 1 साल पहले बृहन्नला बना था और उत्तरा को नाच सिखाता था, तो ये रनिवास में ही रहता था, महिलाओं के बीच में ही रहता था। तो जो महिलाओं के बीच में 1 साल इसने समय बिताया है, तो महिलाओं के अंदर जो करुणा होती है वो करुणा इसके शरीर में प्रवेश कर गई है, जिसके कारण ये वीरता की बात न करके करुणा की बात कर रहा है। तब भगवान ने वहाँ से अपना उपदेश देना शुरू किया। नयनम छिद्रंत शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषित मारुतः। तो कहने का मतलब भगवान वहां से उपदेश देना शुरू करते हैं और गीता का सारा उपदेश जो है इस बात पे होता है। तो देखो, मानो या ना मानो, अपवाद तो हर चीज का होता है, लेकिन जो करुणा महिलाओं में होती है, स्वाभाविक करुणा बाई बर्थ, वो करुणा और किसी मानव शरीर में नहीं होती है। मुझे लगता है पुरुषों में भी होनी चाहिए करुणा, प्रेम भाव पुरुषों में भी होना चाहिए। देखो, होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भगवान ने बनाया है ना, वो बात मैं कर रहा हूँ। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब पुरुषों में करुणा हो जाएगी तो न्याय ही नहीं रह जाएगा देश में। क्योंकि दुष्टों के प्रति भी करुणा करेंगे तो दुष्टों को पनिशमेंट कौन देगा, दुष्टों को सजा कौन देगा? अगर एक SHO करुणावान बन जाए और वो अपराधियों के ऊपर करुणा करके उसको छोड़ दे, तो इस संसार और समाज का क्या होगा? तो हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से हमारा व्यवहार होता है, हमारे फैसले होते हैं। हम घर में हैं और अपने जॉब फील्ड में तो दोनों अलग हैं हमारी पर्सनालिटी। ये बात एकदम सही है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कर्तव्य के हिसाब से फैसले होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, जब मतलब कि ये भी कहावत सच है कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। जी। अगर कोई बियर बार में नौकरी करता है या बार रेस्टोरेंट में नौकरी करता है और वो शुद्ध रूप से सात्विक है और मजबूरी में उसको ये नौकरी करना पड़ रहा है, तो वहाँ जाके भी वो शराब पीना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जा सकते। जी बिल्कुल। उसी तरह से कुछ लोगों की जो मूल प्रकृति होती है, उस मूल प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है। भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में गीता के अर्जुन से कहा है कि देख अर्जुन, मैंने 2 प्रकार की सृष्टि की रचना की है, एक दैवी एक आसुरी। दैवी सृष्टि वो है जिसमें देवताओं के लक्षण होते हैं, वो 24 लक्षण होते हैं, और आसुरी सृष्टि वो होती है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो ये नहीं जानते हैं कि करने योग्य क्या है और न करने योग्य क्या है, इसका जिसके मन में मतलब कि पालन नहीं होता है, और न जना विदुरासुरा, और न लोगों के प्रति लगाव होता है, न शौचम न पिचाचारो, न तो पवित्रता होती है और न अच्छा आचार होता है। सत्यम तेषु न विद्यते, सत्य उनको छूता नहीं है। ये आसुरी प्रकृति के लोग हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मनुष्य होते हुए भी ये राक्षस हैं,
और आगे भी भगवान कहते हैं अपरस्परम संभूतम किमन्यम काम है तुकम। ये सोचते हैं कि ये सृष्टि में कोई भगवान उगवान नहीं है, ये सृष्टि स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई है और यही जो कुछ आनंद लेना हो ले लीजिए, इसके बाद कुछ होना जाना नहीं है। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। जितना आनंद मिलता है वो आनंद आप ले लीजिए। तो ये राक्षसी स्वभाव के लोगों की मानसिकता है। तो इसी तरह से लोग पैदा ही होते हैं, इस तरह से लोग अपना आचार विचार बना लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को गुलाबी रंग ज़्यादा पसंद है वो अपने जीवन साथी के प्रति भावुक होते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। गुलाबी रंग को पसंद करने वालों के दोस्त बहुत होते हैं, ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वालों को दूसरे के गुणों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरों की बुराइयों का नज़रअंदाज करते हैं। एक हमारे देश में पिंक सिटी भी है, बहुत लोग जानते भी होंगे। पिंक सिटी माने गुलाबी शहर, जयपुर का है वो शहर, उसको जयपुर कहते हैं, राजस्थान में है। आप आज भी अगर चले जाइए तो अब तो थोड़ा सा इस पर शायद ध्यान देना लोगों ने कम किया है, नहीं तो जब मैंने देखा था जयपुर को तो 90% से ज़्यादा घरों का जो बाहरी पेंट था वो पिंक कलर का ही था। इसीलिए उसको गुलाबी शहर ही कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर सहिष्णुता और टालने की, क्रोध या विवाद को टालने की बड़ी अद्भुत क्षमता रहती है। गुलाबी रंग पसंद करने वाले लोग कभी कभी बहुत शर्मीले हो जाते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वालों को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं होती है। किसी भी वाद विवाद का निपटारा वो शांतिपूर्ण ढंग से ही करना पसंद करते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो जयपुर में रहने वाले लोगों के व्यवहार का अगर आप मूल्यांकन करेंगे, जो सचमुच में जयपुर के ओरिजिन हों, जिनका बाई बर्थ जयपुर में हुआ है, जिनकी पीढ़ियां जयपुर में रहती हैं, वो आपको विवाद से कोसों दूर दिखाई देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अगर आपका पसंदीदा रंग गुलाबी है तो इसका महत्व पंडित जी ने आपको बताया। आपका ये रंग आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है और आपका नेचर कैसा रहता है, जो लोग खास तौर पर गुलाबी रंग पसंद करते हैं। हम आगे और भी रंगों की बात करेंगे, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। मेष राशि के जातकों को जैसे रोज बताता हूं वही ग्रह गोचर आज भी है। आपके इस समय सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है और आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति व्यय भाव का स्वामी है। लेकिन आपके एकादश भाव में शनि का स्वगृही होना इस बात का संकेत है कि हर परिस्थिति के बावजूद आमदनी का कोई न कोई नया जरिया आपको मिलेगा और कुछ सेविंग करने में, कुछ बचत करने में भी आप कामयाब होंगे। और ऑफिस में आप क्रिएटिव काम करेंगे। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी। हाँ, ज़्यादा काम की वजह से थकान महसूस कर सकते हैं। जल्दबाजी में धन हानि हो सकती है, सतर्क रहें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हरा रंग जिन लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट कलर है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कलर है, वो कैसे होते हैं, उनके व्यवहार में कौन सी चीज अच्छी होती है और कौन सी खराब, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब हरे रंग, जो हरे रंग का महत्व और जिन लोगों को हरा रंग पसंद है उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? देखो, जिन लोगों को हरा रंग बहुत पसंद होता है वो सामान्य जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। आपने कभी किसी हॉस्पिटल में अगर गौर किया होगा तो हॉस्पिटल के जितने पर्दे होते हैं, जहाँ भी पर्दों का यूज होता है, वो सब केवल और केवल ग्रीन कलर के होते हैं। आपने न कभी लाल देखा होगा, न ब्लू देखा होगा, न सफ़ेद देखा होगा। अगर देखा होगा तो सिर्फ ग्रीन कलर ही आपने देखा होगा। जिन लोगों को हरा रंग पसंद होता है वो कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, घमंड उनके अंदर कभी नहीं आता है। इसीलिए
चिकित्सा के क्षेत्र में हरा रंग किया जाता है कि आप रोज अच्छा काम करते हैं, लोगों का जीवन बचाते हैं, तो कहीं ये अहंकार आपके ऊपर चढ़ न जाए। आप ताकि विनम्र बने रहें और हर नए काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करके हर आदमी की आप उसी तरह से सेवा करें जैसे करना चाहिए। हरा रंग पसंद करने वाले लोग सभी की मदद करने की कोशिश करते हैं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। हरा रंग पसंद करने वाले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ये वाला बात अलग है कि मैं भी हरा रंग बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब चूंकि टेलीविज़न पर हरा रंग पहन करके आप नहीं आ सकते हैं, वर्चुअल पर दूसरा रंग दिखने लगेगा, तो इसलिए बुधवार के दिन हरा रंग नहीं पहनना पड़ता है। लेकिन हरा रंग जिनको भी पसंद है वो लोग शांतिप्रिय होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसे हमने गुलाबी रंग की बात की, हरे रंग की बात की, आगे और भी रंगों की हम बात करेंगे। तब तक हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि का जो व्यय भाव का स्वामी है वो धन भाव में है। जब व्यय का स्वामी ही धन में होगा तो इसका मतलब अप्रायोजित, मतलब व्यर्थ का पैसा आपका खर्च होगा, जिससे आपके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। आज आपको चाहिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध, जो इस समय आपके राशि से दसम भाव में है, तो नौकरी और पढ़ाई पर पूरे ईमानदारी से काम करिए और गुस्सा तो करिए मत, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ेगी। घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिए। किसी को अपना वाहन बिल्कुल न दें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि पंडित जी ने पहले जिक्र किया था कि काले ही नहीं, नीले रंग का संबंध, रिलेशन जो है शनि से होता है, कनेक्शन। तो क्या जिन लोगों को नीला रंग बहुत पसंद होता है उनके व्यवहार पर शनि का प्रभाव रहता है? कैसा व्यवहार इनका रहता है, पर्सनालिटी कैसी होती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को नीला रंग पसंद होता है वो लोग निश्चित रूप से स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे लोग अपने बाप से भी हाथ फैलाना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं, और जिससे प्यार करते हैं उसको पूरा समय और पूरा समर्पण देते हैं, उसकी जरूरतों का बिना कहे ध्यान रखते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले लोग निश्चित रूप से भरोसेमंद होते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले जल्दी किसी को अपना दोस्त भी नहीं बनाते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले लोग हर काम को अपने अंदाज में ही करना चाहते हैं। वैसे तो ये शनि का रंग है और शनि न्याय का अधिपति है। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि की 7.5 से, शनि की महादशा से किसे डरना चाहिए जानते हैं? जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जो दूसरों के मजबूरियों का फायदा उठाता है, जो दूसरों को भयभीत करता है, जो दूसरों का शोषण करता है, जो किसी भय में या लालच में आकर के गलत कार्य करता है, नीति के विरुद्ध कार्य करता है। तो जब शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, शनि की अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो शनि देव उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। और तब कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अपने करनी पर दोष नहीं देगा आदमी, बल्कि ये कहेगा समय ठीक नहीं है, भगवान नहीं चाहते थे। मतलब भगवान को दोष देना कि भगवान ने ये गलत कर दिया। अरे आप अपने कर्म तो देखो, आपने कर्म क्या किया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा।
छोटे से छोटा भी जो आप कर्म करते हैं उसका भी परिणाम कहीं न कहीं से आपको मिलना है। अगर आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, अगर आप पापाचरण कर रहे हैं उसका भी आपका परिणाम मिलेगा। 2 अकाउंट आपके खुले हुए हैं भगवान के यहाँ, एक शुभ का एक अशुभ का। अगर आप शुभ कर्म करेंगे तो शुभ के अकाउंट में जाएगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ के अकाउंट में जाएगा। और जब बाद में वो चित्रगुप्त और धर्मराज के सामने रखेंगे तो आपके प्लस माइनस की गिनती होगी और उसी आधार पर फिर आपके साथ व्यवहार होगा। तो इसलिए मनुष्य हो अगर तो हर समय हर क्षण, मैं कम से कम दुनिया को तो नहीं समझा सकता हूँ, इतना बड़ा मेरा व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने दर्शकों से ये कह सकता हूँ कि आप लोग कम से कम किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा न सुनें और किसी की चुगली न करें और किसी की उन्नति देख करके मन में कुढ़न पैदा न करें। किसी की उन्नति देख करके खुश हों, प्रसन्न हों और हर समय दूसरों की मदद करने के बारे में मन में सोचें। भले मदद न करें लेकिन मन में सोचें कि क्या बताऊं, भगवान अगर मुझे इस लायक बनाता कि मैं इसकी ये मदद कर देता, भगवान अगर मुझे इस लायक बनाता कि मैं इसकी ये सपोर्ट कर देता। मन में पवित्रता से ये बात आप सोचें तो कुछ ही दिनों के बाद वो सब कुछ आपके पास हो जाएगा जिसकी कल्पना एक सफल इंसान करता है। आप करके देखिए। यही बात गुरु जी भी कहते हैं। परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज प्रातः स्मरणी पवित्र कीर्ति वो कहते हैं कि यार जो बनना है वो सोचो और जो सोचोगे वही बनोगे। जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे। अगर कोई लड़का 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता है और वहीं से उसके मस्तिष्क में ये बात डाल दी जाए कि तुम डॉक्टर बनोगे और वो सोचना शुरू कर दे यार मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं रोगियों की ऐसे सेवा करूंगा, लोग मेरे लिए ऐसे प्रशंसा करेंगे, लोग मेरा इंतजार ऐसे करेंगे और वो मन में एक ड्रीम बनाना शुरू कर दे हर समय, तो आप देखिए वो पहली बार में नीट क्वालिफाई करेगा, वो पहली बार में पीजी क्वालिफाई करेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए उसके मस्तिष्क में हर समय वही चल रहा है। अब उसके लिए पराक्रम उसके शरीर में निर्माण अपने आप होना शुरू हो जाएगा। मैं बचपन में जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था विपनेश जी, तो हमारे पिताजी पंडित जी थे, तो वो जब घर पे रहते थे तो 2-4 पंडित जी अड़ोस पड़ोस के गांव के भी आ जाते थे, तो गुड़ पानी ले आकर के देना और उन लोगों की बात सुनने का मौका मिलता था। तो लोग आपस में क्या कहते थे मालूम है, अमुक जगह हम लोग गए थे पूजा में, वहाँ इतना बढ़िया फलाहार था, इतना बढ़िया भोजन था, इतना बढ़िया वस्त्र मिला, खूब दक्षिणा मिली, बहुत सम्मान था, बहुत आदर था, बड़ा धर्मात्मा आदमी है वो। ऐसी ही चर्चाएं प्रायः होती थी जी। और वो लोग यही सब चर्चा करते थे। मैं सुनता था, मैं कहता था अच्छा वो अमुक विद्वान ऐसे थे, उनके सामने किसी की बोलती बंद हो जाती थी, अमुक ऐसे थे, अमुक ऐसे थे, करपात्री जी का आभा मंडल इतना था, ऐसा था वैसा था, सब बातें सुनते थे। तो हम बचपन में सोचते थे जब पढ़ने जाने लगते थे रास्ते में, यार मैं कैसे इतना बड़ा पंडित हो सकता हूँ कि मेरी बात दुनिया सुने, मैं कैसे इतना बड़ा पंडित हो सकता हूँ कि लोग मेरी चर्चा करें कि मैंने भी पूजा पाठ धर्म कर्म करवाया जी। मैं कैसे ऐसा हो सकता हूँ, मैं कैसे ऐसा हो सकता हूँ। मेरे मन में हर समय यही बात चलती रहती थी, मैं कैसे पंडित बन सकता हूँ, मैं कैसे बड़ा पंडित बन सकता हूँ, मैं कैसे ऐसा बन सकता हूँ कि हर सवाल का जवाब दे दूँ, मैं कैसे ऐसा बन सकता हूँ कि मुझे सब कुछ आ जाए। यही मन में हर समय चलता रहता था और इन्हीं सब बातों का परिणाम था कि किताबों से इतना लगाव हुआ जी कि बिना किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई किए, केवल स्वाध्याय से और पिताजी के आदेश और उपदेश से पंडिताई की स्थिति बन गई जी। तो इसलिए बहुत बड़ी चीज होती है चिंतन। जो हमारा चिंतन होगा ना वही हमारे जीवन में होगा, फोकस रहना बहुत हाँ। तो जरूरी है। इसलिए पॉजिटिव चिंतन करने वाले के लिए शनिदेव कभी बुरे नहीं होते हैं। मेरे कहने का यही मतलब है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके गमन स्थान में शनि बुध के साथ सूर्य भी है और बुध अस्त है। तो मैं एक बात बताऊं,
अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं या पहले से आपका रिजर्वेशन है तो जाइए, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने कीमती सामानों के प्रति आप सतर्क रहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बीतेगा, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें, शाम को तुलसी के पास दिया जलाएं, शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय चतुर्थ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहा है 19 अंश 1 कला पर। और अगर देखा जाए तो ये नवमांश में इस समय मीन के नवमांश में है। खर्चा तो होगा, लेकिन मीन के नवमांश में है ना, तो आमदनी भी बढ़ेगी। किसी नए प्रोजेक्ट पर आप नया काम शुरू कर सकते हैं और पारिवारिक मतभेद समाप्त होगा। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, खुश और प्रसन्न रहने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मंगल जो 12वें भाव में है, अगर आज आपने शेयर मार्केट में बड़ा हाथ मारने की कोशिश की तो आप नुकसान करेंगे। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे फेवरेट रंग कैसे हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच, हमारे जीवन पर असर डालते हैं, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं काले रंग की। जिन लोगों को काला रंग बहुत पसंद होता है वो लोग कैसे होते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मुझे मालूम है काला रंग आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिनको पसंद है वो कैसे होते हैं? देखो, रहीमन काली कामरी पे चढ़े न दूजो रंग। काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता है। काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता है, वो अपने ही रंग में रहता है। इसलिए होली पर कई लोग काले रंग पहन लेते हैं। जजों को काला रंग पहनने के लिए इसलिए कहा जाता है कि वो किसी के प्रभाव में न आए, बल्कि उनका जो व्यक्तित्व, मूल व्यक्तित्व है, वो उनका मूल व्यक्तित्व ही जज की डायस पर बैठा रहे। और अगर वो दूसरा रंग पहनेंगे जिस पर रंग चढ़ सकता है, तो वो किसी के प्रभाव में आ सकते हैं, किसी के प्रलोभन में आ सकते हैं। इसलिए वकील और न्यायपालिका के लोग न्यायपालिका के समय में, वर्किंग पीरियड में काला वस्त्र ही धारण करते हैं। ये शनि का रंग है, ये न्याय के देवता के प्रतीक का रंग है। अच्छा, मैं नहीं पसंद करता हूं तो इसका कारण है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को तो नील लगा हुआ कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। मतलब जो कपड़े सफेद रंग के होते हैं उसमें जो नील लगाया जाता है वो नील भी नहीं लगाना चाहिए। अब इसके लिए मैं 2 बातें सोचता हूँ। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने नील की खेती शुरू करवा दी थी जी। और नील की खेती जिस खेत में हो जाती थी वो खेत सदा सर्वदा के लिए बंजर हो जाता था। और नील की खेती करके ये नील का एक्सपोर्ट जो है अपने यूके के लिए करते थे। तो हमारे सारे खेत बंजर हो रहे थे। मुझे लगता है कि या तो इसलिए ऐसा विधान किया गया कि नील का यूज ही न करे समाज, तो ये नील बनाएंगे नहीं। और या शनि का रंग है, इसलिए शुभ अशुभ भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाएं, ते कलयुग मह पूज्य नर, पूज्य ते कलयुग माए। अच्छा, बचपन में जब रामलीला देखा तो रामा दल में सब लाल लाल कपड़ा पहन के और रावण के दल के सब काले काले कपड़ा पहन के तलवार लेकर के भांजते थे तख्त पर, मतलब कि रामलीला के मंच पर। तो उससे भी एक इमेज बनी। अच्छा, और जब फिल्मों को देखा कम उम्र में तो वहाँ भी विलेन जो आता है वो काले कपड़े पहन करके आता है, काले मतलब पोशाक में आता है ऐसे, और मतलब हीरो का ड्रेस कुछ और होता है। तो ये सब बातें दिमाग में घर कर जाती हैं। इसलिए काला रंग पहनने में मुझे लगता है ना कि जैसे बहुत कुछ बुरा हो रहा है। तो मतलब कि काला रंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पहनना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है जी। तो जिन लोगों को काला रंग बहुत पसंद होता है वो लोग थोड़े रूढ़िवादी हो सकते हैं। नीला रंग पसंद करने वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इनको किसी भी काम में बदलाव जल्दी पसंद नहीं आता है। जो काम जैसा चल रहा है लोग उस काम को वैसा ही चलाना चाहते हैं। काला रंग पसंद करने वाले लोग दूसरों से मान सम्मान पाना चाहते हैं।
काला रंग पसंद करने वाले लोग अपनी ताकत और प्रभुत्व को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इनको दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना पसंद होता है। ऐसे लोग जल्दी किसी के करीब नहीं आते हैं। तो अच्छी बात है ना। अगर जज जो है किसी से बड़ा व्यवहारिक हो जाए और हर मतलब बर्थडे पार्टी में, विवाह पार्टी में जाने लगे और लोगों से घुलना मिलना शुरू करे, तो उसका न्याय प्रभावित होने में कितना दिन लगेगा। तो अच्छी बात है ना। काले रंग वाले किसी से मिलनसार नहीं होते हैं, मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो कम से कम न्याय व्यवस्था तो पवित्र रहेगी। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप चाहे कितना भी घुले मिले समाज में कहीं पर भी जाएं, लेकिन जब आप अपनी ड्यूटी की कुर्सी पर बैठे हैं, जो आपका कर्तव्य है उस कुर्सी पर बैठे हैं, तब आपको न्याय संगत होना ही पड़ता है। देखो बेटा, ये तो आपके आदर्श की बात है, लेकिन अगर अर्जुन जैसा महान 1 साल जो है उत्तरा के साथ रह करके करुणा से भर गया, स्त्रियोचित गुणों से नहीं बच पाया, तो हम साधारण से मनुष्य कैसे बच जाएंगे। बड़ा एग्जाम्पल पंडित जी दे रहे हैं। चलिए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा दिन आज आपका, जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी तो कुंभ राशि में है, सप्तम भाव में है, बुध के साथ, सूर्य के साथ है। ऐसे में भैया रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। अधिकारियों से वाद विवाद बिल्कुल मत करिए। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आप सर दर्द से परेशान हों। इसके लिए उचित दवा करिएगा। आज ऑनलाइन काम को टालने की कोशिश करिए। जरूरतमंदों में अन्न और गुड़ दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों को सफेद रंग पसंद होता है वो किस स्वभाव के होते हैं, साथ ही उनकी पर्सनालिटी और फ्यूचर पर सफेद रंग का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। शीतलता का प्रतीक सफेद रंग माना जाता है, शांति का प्रतीक, त्याग का प्रतीक जी, निष्प्रियता का प्रतीक सफेद रंग है जी। भगवान शिव की पूजा में सफेद रंग ही धारण किया जाता है। सफेद रंग के वस्त्र धारण करके और भगवान शिव की पूजा की जाती है। ब्रह्मा कुमारी वालों को आपने देखा होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आजकल खूब मतलब कि पूरे भारत में फैला हुआ है। वहाँ जितनी महिलाएं होती हैं और जितने पुरुष होते हैं, सब केवल श्वेत परिधान धारण करते हैं। और वो एकदम मतलब कि समाज में रहते हुए भी, और सामाजिक मतलब की जो मान्यताएं हैं, जैसे गृहस्थ धर्म है, पति पत्नी का संबंध है, इससे वो बिल्कुल दूर रहते हैं। तो ये शांति का प्रतीक है, कहीं न कहीं से शांति का प्रतीक है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी जो मतलब कि गिरजाघरों में रहते हैं, वो सफ़ेद पहनावे को ऊपर से नीचे तक पहने होते हैं और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारे यहाँ पहले, अब नहीं, क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो जी। पहले विधवा जो हो जाती थी महिलाएं किसी उम्र में, तो उनको श्वेत वस्त्र धारण करने का हमारे शास्त्रों में निर्देश होता था कि वो केवल श्वेत वस्त्र धारण करें। उसके पीछे कि अब वो केवल भगवान की शरणागति में अपना मन लगाएं, अब वो शांत चित्त होकर के केवल भगवान के रास्ते पर चलें। तो देखिए, जिन लोगों को सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद होता है वो ज़्यादातर दूरदर्शी और आशावादी होते हैं। ऐसे लोग योजना बनाने में माहिर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर कार्यों में सफलता पाते हैं। सफ़ेद रंग पसंद करने वाले लोग अपने घर और काम में अच्छा तालमेल बना लेते हैं। कभी कभी ये लोग घमंड के भी शिकार हो जाते हैं। सफ़ेद रंग पसंद करने वाले थोड़े शर्मीले भी होते हैं। नई जगह और नए लोगों के बीच में थोड़ा अपने को असहज महसूस करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। क्या बात है, आज आपकी कन्या राशि है तो आपके धनेश की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। आज कोई भी डील आप करेंगे उसमें तो लक्ष्मी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में सीढ़ी चढ़ने उतरने में गलती मत कीजिएगा, वरना पैर फिसलने और चोट लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। उधार के लेन देन से बचिएगा। जरूरतमंदों में वस्त्रदान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों को लाल रंग ज्यादा पसंद होता है वो कैसे होते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, लाल रंग गुस्से का प्रतीक माना जाता है, आप और बताइए इस बारे में। एकदम सही है। लाल रंग गुस्से का भी प्रतीक है
और लाल रंग शुभता का भी प्रतीक है, जी। केवल गुस्से का प्रतीक नहीं है। लाल रंग उन लोगों को पसंद होता है जो लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। लाल रंग पसंद करने वाले लोग जीवन में प्रेम को महत्व देते हैं। इसीलिए देखिए ना, शादियों में जो दुल्हन का जोड़ा होता है वो प्रायः लाल रंग का होता है। लाल रंग पसंद करने वाले लोग उत्साह से भरपूर होते हैं। इन्हें अपना काम पूरे जोश के साथ करने में मजा आता है। लाल रंग पसंद करने वाले लोग दूसरे के स्वभाव को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। और हमारे सनातन धर्म में लाल रंग तो शुभता का प्रतीक है। यहाँ तक कि दुल्हन लाल जोड़े में तो होती है, लेकिन लाल जोड़े के साथ उसके पैरों में जो महावर लगाया जाता है उसका भी रंग लाल होता है, और मेहंदी लगाई जाती है उसका भी रंग लाल होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रेम और समर्पण का भी रंग है, आत्मविश्वास का भी रंग है, सच्चरित्रता का भी रंग है। इसलिए लाल रंग से केवल उन लोगों को परहेज करना चाहिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि नीच नवांशक में हो। उन लोगों को लाल रंग से परहेज करना चाहिए। बाकी सभी लोग लाल रंग रविवार और मंगलवार के दिन अगर धारण करें तो एनर्जेटिक बने रहेंगे और उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। हर दिन हर रंग अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन रविवार के दिन पिंक रेड अच्छा होगा, सोमवार को सफेद रंग बहुत अच्छा होगा, मंगलवार को ऑरेंज और मैरून लाल बहुत अच्छा होगा, बुधवार को ग्रीन बहुत अच्छा होगा, बृहस्पतिवार को येलो, डार्क येलो, लाइट येलो बहुत अच्छा होगा, शुक्रवार को व्हाइट चेक ये अच्छा होगा, और शनिवार को ब्लू, ब्लैक, स्काई ब्लू ये रंग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस हिसाब से कपड़ों को कोई धारण करे तो पूरी प्रकृति का संतुलन उसके साथ बन जाएगा, और ऐसे लोगों के जीवन से दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। ये 7 दिनों के 7 रंग के अपने परिधान अगर व्यक्ति निश्चित कर ले तो उसका दुर्भाग्य उससे दूर हो जाएगा। बहुत पूजा करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत उपासना करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि केवल वेश धारण करने से काफी कुछ हद तक जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो रंगों का आज पंडित जी विशेष महत्व आपको समझा रहे हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा दिन आज आपका, जान लेते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र भले ही छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी उच्च राशि पर 14 डिग्री पर है, एकदम कुमारावस्था में है। अच्छा रिटर्न मिल सकता है शेयर में। ऑफिस में आप अपने काम दूसरों के जिम्मे मत छोड़िए, आप धैर्य रखिए, इससे बिगड़ते हुए रिश्तों में भी सुधार हो सकता है। अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो घुटनों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। अगर ज़रा सा भी आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है तो किसी हिल स्टेशन पर ना जाएं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों का येलो कलर फेवरेट है वो कैसे होते हैं, जान लेते हैं। पीले रंग के बारे में बताइए पंडित जी। हाँ देखो, जिन लोगों को पीला रंग पसंद होता है वो हंसमुख स्वभाव के होते हैं, जीवन को सकारात्मक रूप में जीते हैं। पीला रंग जिनको पसंद होगा प्राणों से ज्यादा, वो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकते, वो किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रख सकते, वो हर समय बुरा करने वालों का भी भला करने के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए साधना के मार्ग में जो प्रेम रस के रसिक हैं वो पीले रंग का ही परिधान धारण करते हैं। आप जा करके अगर उन्हें बदतमीजी कर दीजिए उनके साथ, तब भी वो सोचेंगे कि मेरे प्रभु आए हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे धैर्य धारण करना है, इनकी बातों पे बुरा नहीं मानना है, इनमें भी मेरे प्रभु बोल रहे हैं। इतनी सहनशीलता होती है पीले रंग धारण करने वालों में, और ये पूरे दुनिया को सही मार्गदर्शन देते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी ईमानदारी से ही काम करते हैं। कड़ी लगन और कड़ी मेहनत से, त्याग और तपस्या से ये जीवन व्यतीत करते हैं। और एक बात जान लीजिए
कि प्रकृति इनका हर समय संरक्षण करती है, इसलिए कभी बीमारी या किसी प्रकार की और परेशानी आने पर प्रकृति चमत्कार करके इनको सुरक्षा प्रदान करती है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका पैसा, चंद्रमा चूंकि 12वें भाव में है ना, बीमारियों पर खर्च हो सकता है, खास करके अपने माँ की बीमारी पर खर्च हो सकता है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में काम की तारीफ होगी। पिता के साथ बेवजह अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करना ही चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों को जामुनी रंग बहुत पसंद होता है, क्या वो खुश मिजाज व्यक्तित्व के होते हैं या हमेशा अपनी परेशानियों को लेकर बैठे रहते हैं? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, जिन लोगों को जामुनी रंग पसंद है उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? देखिए, जिन लोगों को जामुनी रंग पसंद होता है वो लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं। इनको पता होता है भविष्य में इनको किस चीज़ से लाभ होगा और किससे हानि। जामुनी रंग पसंद करने वाले लोग क्रिएटिव होते हैं। किसी भी काम को अलग तरह से करने में इनको मज़ा आता है। जामुनी रंग पसंद करने वाले ज़्यादा जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। किसी समस्या का समाधान करने में ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं। जामुनी रंग पसंद करने वालों को भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता। इनको ये भी पसंद नहीं कि कोई इनके काम की नकल करे। जय मां विंध्यवासिनी। में चलिए बात करते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, बृहस्पति की यद्यपि स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपके द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। इससे चंद्रमा का इत्साल भी हो रहा है। तो इसका मतलब कि यदि कोई साझीदार है आपका बिजनेस में, तो उसके माध्यम से आपको धन लाभ होगा, अपने माध्यम से नहीं। ऑफिस में साथ काम करने वाले सहयोग करेंगे और जीवन साथी के साथ आप घूमने की योजना बना सकते हैं। आंखों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। किसी नई योजना में निवेश करने से बचें। बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मकर राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में बृहस्पति बैठ करके आपके राशि को देख रहा है। आमदनी बढ़ जाएगी, चिंता मत करिए। और निवेश भी आप कहीं करना चाहते हैं तो कर लीजिए। लेकिन अगर नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो तो उसका योग बना हुआ है। बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। आपकी जिद आपका नुकसान करा सकती है। शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक रेणु जी अमरोहा से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। प्रश्न कीजिए पंडित जी से। हेलो रेणु जी। हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। नमस्कार पंडित जी, बहुत नमस्कार। मुश्किल में फोन मिला है जी। हाँ, मेरे बताओ। 2-3 सवाल हैं बच्चों के बारे में जी। एक की डेट ऑफ बर्थ है 2002 9 जून सुबह 9:30 और क्या एक जानना की है? है 28 मार्च और 2006। इनका भविष्य कैसा रहेगा, कैसे रहेंगे ये इकाई में? देखो, पहले बच्चे के भविष्य के बारे में बात करें तो बृहस्पति और सूर्य दोनों का इत्तेसाल अभी नहीं हुआ है। अभी वर्तमान ठीक नहीं है बड़े वाले बच्चे का। अभी वर्तमान ठीक नहीं है। अभी किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जून के बाद इसके अच्छे दशा की शुरुआत हो जाएगी। आप इसकी माँ हैं, इसके लिए आपको चाहिए कि आप 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर दें। अगर आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत करके केले के पेड़ की पूजा करें और संकल्प में केले के पेड़ के सामने कहें कि मैं अपने बेटे के लिए ये व्रत कर रही हूँ, उसका उन्नति हो, उत्थान हो, तो निश्चित रूप से 6 महीने बाद उसका भाग्योदय हो जाएगा।
दूसरे बच्चे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, अभी आपका वो बच्चा छोटा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि शुक्र की स्थिति बृहस्पति से तृतीय एकादश है। निश्चित रूप से ये बहुत ही मतलब कि प्रतिभावान है और अपने जीवन में पूर्ण रूपेण सफल रहेगा। इसका भाग्योदय सदा सर्वदा रहेगा और ये अपने कुल की मान मर्यादा को बढ़ाने वाला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। इस समय तीन ग्रह आपके राशि में हैं, सूर्य, शनि, बुध। इसका मतलब आत्मविश्वास से धन लाभ होगा। किसी दूसरे के काम का श्रेय बिल्कुल न लें। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। पुरानी गाड़ी का सौदा जल्दबाजी में न करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं कत्थई रंग की। जिन लोगों को ब्राउन या इससे मिलता जुलता कत्थई रंग पसंद है वो कैसे होते हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को कत्थई रंग पसंद होता है उनका व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से आकर्षक होता है और कत्थई रंग पसंद करने वाले लोग घमंड और अहंकार से दूर रहते हैं। इनका स्वभाव बहुत विनम्र होता है। कत्थई रंग पसंद करने वाले लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के दुख से जल्दी दुखी होते हैं। कत्थई का मतलब कत्था का कलर। कत्था माने खैर। खैर की लकड़ी तो देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा होगा तो खैर की जो लकड़ी होती है उसका जो रंग होता है, उस रंग की जो कपड़े होते हैं वो कत्थई रंग कहलाते हैं। और एक बात आप अपने अगल बगल ध्यान देकर के पूरे भारत में देख लीजिए कि अगर कोई आदमी पान का शौकीन होगा और हर समय वो पान खाता होगा तो ऐसा एक आदमी पूरे भूमंडल पर दिखाइए आप मुझे, जो हर समय पान का शौकीन हो, पान खाता हो और वो दुष्ट स्वभाव का हो और वो मतलब कि क्रूर हो और वो कुटिल हो। ऐसा एक आदमी भी पूरे पृथ्वी पर ढूंढने पर आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग पान खाना शुरू कर दीजिए। पान देवताओं को चढ़ाया जाता है। हर पूजा में बिना पान के देवताओं का पूजन नहीं होता है। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो से आसी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवि। तो पान खाने के लिए मैं उपदेश नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, लेकिन पान की एक ऐसी क्वालिटी होती है, उसमें कत्था मिला होता है, जिसके कारण ऐसे लोग बहुत दयालु और सहृदय होते हैं और मुश्किल समय में भी अपना धैर्य और मेहनत नहीं छोड़ते हैं। अपनी सूझबूझ से ये हर परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज दिन आपका, जानते हैं। देखिए, मीन राशि में राहु और शुक्र की स्थिति है। आपके चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति है, लेकिन बुध व्यय भाव में है। प्रॉपर्टी में निवेश करिए, इसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। अगर आप नौकरी करते हैं, नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। लेकिन मौसमी बीमारियां आपको सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है। बैंकिंग से जुड़ा काम संभल कर करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने जीवन में रंगों का महत्व आपको बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।